अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद मुगीस इजाज़। दोस्तों, कुछ दिन से हम एक ही टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं और वो टॉपिक है टेंस, जिसमें हमें बहुत सारी बातों को जहन में रखना पड़ता था और बहुत सारे क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना पड़ता था। ये एक बहुत एफर्ट का काम है। लेकिन आज हम जिस टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम ओनली मिसकॉन्सेप्ट को क्लियर कंसेप्ट में कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो अब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, यानी कि डिफरेंस बिटवीन टेंस एंड सेंटेंस। दोस्तों, अक्सर लोग टेंस और सेंटेंस को मिक्स कर देते हैं। ऐसे लोग समझते हैं कि ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टेंस एक ऐसा मेथड है जिसकी बुनियाद वर्ब पर है और उसे हम टाइम को इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम किसी भी एक्शन के जारी या मुकम्मल होने को इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, टेंस का वर्ड ओरिजिन लैटिन वर्ड टेम्पस है, जिसके मीनिंग है टाइम। टेंस का कॉन्सेप्ट इंग्लिश में एक ऐसा मेथड है जो टाइम को रेफर करने के लिए यूज होता है, यानी कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। दोस्तों, टेंसेस की 3 टाइप्स हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इन तीनों टेंसेस को हमने चार हिस्सों में डिवाइड किया है, यानी कि इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। फॉर एग्जाम्पल, ही रोट अ लेटर। दोस्तों, ये एक टेंस है क्योंकि ये एक माजी के एक्शन को बयान कर रहा है। ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस का एक सेंटेंस है क्योंकि ये माजी में वाक़े होने वाले एक एक्शन को बयान कर रहा है। इसलिए हमारे पास टोटल 12 टेंसेस हैं जो अपने अपने ज़मानों को डिफाइन करते हैं। अब हम बढ़ते हैं सेंटेंस की तरफ। दोस्तों, सेंटेंस किसी भी लैंग्वेज का एक बुनियादी यूनिट है जो मुकम्मल सोच को एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, अली इज़ वॉकिंग अलोंग द रोड। तो ये एक मुकम्मल सोच को एक्सप्रेस कर रहा है। इसी तरह सेकंड एग्जाम्पल, शी वॉक्स, यहाँ भी मुकम्मल सोच को एक्सप्रेस किया जा रहा है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, पहली है पॉजिटिव सेंटेंसेस, दूसरी है नेगेटिव सेंटेंसेस, तीसरी है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और चौथी है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। दोस्तों, इसके अलावा भी टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ यही काफ़ी हैं। अगर हम सिंपल टर्म में देखें तो सेंटेंस वर्ड्स का एक ऐसा सेट है जिसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक सब्जेक्ट और एक ही प्रीडिकेट। दोस्तों, सब्जेक्ट क्या होता है? तो हमारे जहन में वही पुराना ख्याल आ जाता है कि जो काम करने वाला होता है वही सब्जेक्ट होता है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम नामुकम्मल डेफिनेशन को याद किए हुए हैं। इसकी एक और डेफिनेशन ये है कि व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, यानी कि ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस में जो बयान किया जा रहा है वो किसके बारे में है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ गुड बॉय। तो यहाँ गुड बॉय किसके बारे में कहा जा रहा है? ही के बारे में ही कहा जा रहा है ना। तो ही सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट की 2 डेफिनेशंस हैं। पहली कौन सी? काम करने वाला। और दूसरी कौन सी है? जिसके बारे में सेंटेंस में बताया जा रहा हो। अब प्रीडिकेट क्या होता है? दोस्तों, सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस में जो कुछ भी हो वो प्रीडिकेट होता है, यानी सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में सेंटेंस में बताया जा रहा है वो प्रीडिकेट है। अब इस मिसाल को देख लें, यू स्पीक इंग्लिश। हमने इस सेंटेंस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, सब्जेक्ट में
और प्रीडिकेट में सब्जेक्ट हमारा यू हुआ। क्यों? क्योंकि ये काम करने वाला है। और प्रीडिकेट हमारा हुआ स्पीक इंग्लिश, क्योंकि प्रीडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बयान कर रहा हो। जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में बयान किया जा रहा हो वो प्रीडिकेट होता है। स्पीक इंग्लिश चूंकि यू के बारे में बयान किया जा रहा है इसलिए ये प्रीडिकेट है। जो मिसाल हमने पढ़ी वो बहुत शार्ट थी। बिलाशुबा सेंटेंस इससे लॉन्गर हो सकते हैं और मोर कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर इनमें एक ही सब्जेक्ट होता है और एक ही प्रीडिकेट होता है। अगर हम इस लॉन्गर एग्जांपल को देखें, यानी कि असलम एंड अकबर स्पीक इंग्लिश व्हेन दे आर वर्किंग, तो ये एक लॉन्गर एग्जांपल है। यहाँ सब्जेक्ट है हमारा असलम एंड अकबर और जबकि प्रीडिकेट है हमारा स्पीक इंग्लिश व्हेन दे आर वर्किंग। अब स्पीक इंग्लिश व्हेन दे आर वर्किंग, ये सब कुछ जो बताया जा रहा है ये असलम और अकबर के बारे में बताया जा रहा है। तो जो कुछ सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा हो वो प्रीडिकेट होता है और जिसके बारे में बताया जा रहा हो वो सब्जेक्ट होता है। अब हम टेंस और सेंटेंस के जनरल डिफरेंस की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टुडे पाकिस्तान इज प्लेइंग वेल। ये एक ऐसा सेंटेंस है जो नामुकम्मल नहीं है बल्कि मुकम्मल तौर पर अपना मैनी बयान कर रहा है। ये एक सेंटेंस कहलाता है, लेकिन इसे हम टेंस भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये टाइम को बयान कर रहा है, इसलिए हम इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी कह सकते हैं। इस मिसाल में टेंस और सेंटेंस सेम ही है, लेकिन अगर हम कहें टुडे पाकिस्तान इज प्लेइंग वेल बट दे डिड नॉट परफॉर्म वेल यस्टरडे, तो हम इसे टेंस नहीं कह सकते, यानी कि एक टेंस नहीं कह सकते। हम इसे सेंटेंस कहेंगे क्योंकि इस सेंटेंस में 2 डिफरेंट सेंटेंसेस आ गए हैं और दोनों टेंसेस अलग अलग मुख्तलिफ ज़मानों को बयान कर रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट और पास्ट। दोस्तों, सेंटेंस की एक और डेफिनेशन ये है कि ऐसा सेंटेंस जो कैपिटल लेटर से शुरू हो और फुल स्टॉप पर एंड हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें कितने टेंसेस आ रहे हैं, एक टेंस आ रहा है, 2 टेंस आ रहे हैं या 3 टेंसेस आ रहे हैं। दोस्तों, ये बात नोट कर लें कि एवरी टेंस कैन बी अ सेंटेंस बट एवरी सेंटेंस कैन नॉट बी अ सेंटेंस। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।